एवरीवन, आज जो है हम जावा के अंदर हाउ सी या सी प्लस प्लस प्रोग्राम इज प्लेटफॉर्म डिपेंडेंट ये जानेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। देखिए इसमें क्या है, मैंने यहाँ पर स्ट्रक्चर बनाया है। देखिए सी और सी प्लस प्रोग्राम का सोर्स कोड है, ठीक है। ये जो है इसके अंदर जाता है कंपाइलर और सी और कंपाइलर ऑफ सी और C++ which is also varies from OS to OS, ओके। एग्जाम्पल CC और GCC, ठीक है। ये कंपाइलर है एक्चुअली, ठीक है। ये जो है कंपाइलर जो है कॉन्टेक्ट करता है किससे, OS से, ऑपरेटिंग सिस्टम से और हार्डवेयर से, ठीक है। ये पूछता है इससे कि जो है मैं क्या मतलब आपको क्या क्या रिक्वायरमेंट है, मतलब क्या क्या आपको क्या नीड है, उसके अकॉर्डिंग जो है ये फाइल वगैरह बनाता है, ठीक है। देखिए फिर जो है ये इससे पूछने के बाद क्या बनाता है, लैंग्वेज स्पेसिफिक कोड कॉल्ड ऑब्जेक्ट कोड, ठीक है। तो ऑब्जेक्ट कोड बनाता है। खैर ये पहले बनता था, अब ऑब्जेक्ट कोड हटा दिया गया है, अब नहीं बनता है सी में और नहीं C++ में, ठीक है। तो ये हटा दिया गया, लेकिन फिर भी यहाँ पे मैंने समझा दिया आपको, लैंग्वेज स्पेसिफिक कोड कॉल्ड ऑब्जेक्ट कोड, ठीक है। फिर जो है OS स्पेसिफिक कोड कॉल्ड EXE, हाँ ये बनाता है ये OS स्पेसिफिक कोड EXE, ठीक है। ड्यूरिंग कंपाइलेशन C++ कंपाइलर डायरेक्टली इंटरेक्ट विद अंडरलाइंग OS एंड कॉल द नेसेसरी लाइब्रेरी फंक्शन विच इज़ रिक्वायर्ड फॉर द कंपाइलर। तो देखिए ये जो है OS से जो है उन लाइब्रेरी या फंक्शन को ले लेता है, OS से ले लेता है जिनकी इसे ज़रूरत है, ठीक है। OS स्पेसिफिक कोड कॉल्ड EXE। तो उस लाइब्रेरी या फंक्शन को लेने के लिए जो कोड है वो क्या है, वो EXE है, ठीक है। तो ये डिपेंडेंट है OS के ऊपर, ठीक है, क्योंकि इसके पास असली जो है OS ही है बात करने के लिए, कोई और प्लेटफॉर्म वगैरह नहीं है। OS ही इसका प्लेटफॉर्म है, ये उससे ही बात करेगा, उससे ही लेगा अपने जितनी भी ज़रूरत की नेसेसरी वगैरह जो लाइब्रेरी या फंक्शन है वो जो है OS से ही लेगा। तो OS ही इसका प्लेटफॉर्म है, इसलिए प्लेटफॉर्म डिपेंडेंट है, इंडिपेंडेंट नहीं है। लेकिन जावा के केस में क्या है, प्लेटफॉर्म इंडिपेंडेंट है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं, जावा प्लेटफॉर्म इंडिपेंडेंट कैसे है। तो देखिए मैंने यहाँ पे स्ट्रक्चर बनाया, हाउ जावा प्रोग्राम इज़ प्लेटफॉर्म इंडिपेंडेंट। तो देखिए जावा का प्रोग्राम है, ये सोर्स कोड है, ये जो है कंपाइलर है। कंपाइलर ऑफ जावा इज सेम फॉर ऑल OS, एग्जांपल जावा सी, ठीक है। ये कंपाइलर होता है। तो देखिए ये जो है इंटरेक्ट कर रहा है JRE से, ठीक है। ड्यूरिंग कंपाइलेशन जावा कंपाइलर डज नॉट डायरेक्टली इंटरेक्ट विद अंडरलाइंग OS एंड हार्डवेयर, इट इंटरेक्ट्स विद JRE एंड क्रिएट बाइट कोड, ठीक है। तो ये जो है OS या हार्डवेयर से डायरेक्ट इंटरेक्ट नहीं करता, ये JRE से करता है, ठीक है, इंटरेक्ट। और जो है हार्डवेयर इट इंटरेक्ट्स विद JRE एंड क्रिएट बाइट कोड। और JRE क्या करता है, बाइट कोड क्रिएट करता है। और बाइट कोड जो है क्रिएट करने के बाद जो है बाइट कोड डॉट क्लास फाइल बनती है। डॉट क्लास फाइल को जो है हम कहीं पे भी रन कर सकते हैं। देखिए JRE में असल में ऐसा है कि देखिए हमें ना कोई और प्लेटफॉर्म तो बनाना पड़ेगा। अगर हमें OS से वगैरह से या हार्डवेयर वगैरह से बात नहीं करनी है तो हमें कुछ ऐसा करना होगा जो OS वगैरह से बात कर सके, राइट। तो JRE क्या करता है, ऐसा प्रोग्राम बनाता है कि जब हमें ज़रूरत होती है OS वगैरह के नीड की, तो वो जो है वहाँ से JRE ले लेता है, ठीक है। JRE जो है इनसे जो है वो कोड लाइब्रेरी वगैरह जिसकी ज़रूरत है वो ले लेता है। लेकिन असल में JRE के अंदर जो है एक कोड वगैरह बना दिया गया है C++ की मदद से, जो है लाइब्रेरी वगैरह फंक्शन वगैरह ऑलरेडी जो है बनाने वालों ने इसमें जो है फीड कर दिए हैं, ठीक है। इसलिए ये जो है प्लेटफॉर्म इंडिपेंडेंट हो गया है JRE की वजह से, ठीक है। अब देखिए JRE वगैरह के अंदर जो है API वगैरह बनाई गई हैं, ठीक है। API मीन्स होता है देखिए एप्लीकेशन प्रोग्रामिंग इंटरफेस, ठीक है। API किसी भी लैंग्वेज के अंदर जो प्री डिफाइंड फंक्शन इनबिल्ड लाइब्रेरीज होती हैं उन्हें API कहते हैं, ठीक है। मैं API की परिभाषा बता रहा हूँ आपको, डेफिनेशन। API किसी भी लैंग्वेज के अंदर जो प्री डिफाइंड फंक्शन इनबिल्ड लाइब्रेरीज होती हैं उन्हें API कहते हैं, जो JRE के अंदर इनबिल्ड की गई हैं, ठीक है। हुज फॉर्म वेरीज लैंग्वेज टू लैंग्वेज। तो जो API हैं जो उनकी फॉर्म जो है वेरीज करती है लैंग्वेज टू लैंग्वेज, जैसे C के लिए अलग, C++ के लिए अलग, ठीक है। जावा में जो पैकेज होती हैं, ठीक है,
लाइब्रेरी, ठीक है, क्लास वगैरह, और उसमें जो है लाइब्रेरी होती है सी में, हेडर फाइल वगैरह। ओके, अब देखिए यहाँ पे मैंने एपीआई की फुल फॉर्म लिखी है, एप्लीकेशन प्रोग्रामिंग इंटरफेस, ठीक है। अब देखिए जेवीएम जेआरई के अंदर, देखिए जेआरई के साथ साथ 3 चीज़ें और होती हैं, जेवीएम, जेआरई एंड जेडीके। अब देखिए जेवीएम क्या होता है, अब्स्ट्रैक्ट होता है, अब्स्ट्रैक्ट वर्चुअल मशीन होता है, ठीक है। जेवीएम जो है अब्स्ट्रैक्ट वर्चुअल मशीन है और सॉफ्टवेयर प्रोग्राम है, ठीक है। जेवीएम जो है सॉफ्टवेयर प्रोग्राम है, कॉम्बिनेशन ऑफ जेवीएम किसका कॉम्बिनेशन है, जेवीएम कॉम्बिनेशन है सॉफ्टवेयर रिक्वायरमेंट स्पेसिफिकेशन का, जेवीएम कॉम्बिनेशन है एपीआई का, जेवीएम कॉम्बिनेशन है एप्लीकेशन इम्प्लीमेंटेशन का, कॉल्ड जेआरई। तो जो इम्प्लीमेंटेशन है जेवीएम का वो जेआरई कहलाता है, ठीक है। और जेवीएम कॉम्बिनेशन है डॉक्यूमेंट का, ठीक है। तो जेवीएम जो है इन 4 चीज़ों से बनता है, एसआरएस से, एपीआई से, इम्प्लीमेंटेशन से और डीओसी से, ठीक है, मतलब डॉक से, डॉक्यूमेंटेशन। जेआरई जो है जेवीएम इम्प्लीमेंटेशन होती है, जेआरई के अंदर क्या होता है, जेवीएम इम्प्लीमेंटेशन प्लस लाइब्रेरी फाइल, ठीक है, या हम कह सकते हैं इन क्लास फॉर्म, लाइब्रेरी फाइल इन क्लास फॉर्म या क्लास लाइब्रेरी फाइल होती हैं, ठीक है, जेआरई के अंदर। अब देखिए जेआरई के अंदर जेवीएम पूरा नहीं होता, देखिए जेवीएम होता है पूरा एसआरएस, एपीआई, इम्प्लीमेंटेशन और डॉक्यूमेंटेशन, ये टोटल जो है जेवीएम होता है। लेकिन जेआरई के अंदर होता है सिर्फ जेवीएम इम्प्लीमेंटेशन होता है, ठीक है, प्लस लाइब्रेरी फाइल होती हैं, ठीक है, तो टोटल नहीं होता। ये सारा सॉफ्टवेयर रिक्वायरमेंट वगैरह, ये जो डॉक्यूमेंट वगैरह है, एपीआई वगैरह, ये जो है वेबसाइट वगैरह पे डाली हुई हैं जो कि कोई और भी पढ़ सके, ठीक है। अब देखिए अब आगे पढ़ते हैं हम, बाइट कोड किसे कहते हैं। देखिए बाइट कोड जो है, बाइट कोड बनाता है जेआरई जो है, बाइट कोड वगैरह बना के हमें प्रोवाइड करता है। तो बाइट कोड किसे कहते हैं, बाइट कोड कहते हैं इट इज़ द हाईली ऑप्टिमाइज सेट ऑफ इंस्ट्रक्शन कोड क्रिएट बाय जावा कंपाइलर विद हेल्प ऑफ जेआरई। दिस कोड इज़ यूनिक एंड यूनिवर्सल, ठीक है, कैन बी रन ऑन एनी मशीन बट इन ऑर्डर टू रन it we need JRE for the particular platform on which we want to run, ठीक है। तो देखिए बाइट कोड को एक ऑप्टिमाइज सेट ऑफ इंस्ट्रक्शन कोड होता है, ठीक है, जिसे कंपाइल करता है, जिस जावा कंपाइलर विद हेल्प ऑफ जेआरई, जो जावा कंपाइलर बनाता है विद हेल्प ऑफ जेआरई, ठीक है। इसे आप कहीं पे भी रन कर सकते हो, बाइट कोड के मदद से आप जो है अपने प्रोग्राम को कहीं पे भी चला सकते हो, लेकिन इसके लिए आपको जो है जेआरई की ज़रूरत पड़ती है। तो उस जैसे विंडो के लिए जेआरई अलग होता है, लिनक्स के लिए जेआरई अलग होता है, मैक के लिए जेआरई अलग होता है, तो उसके अकॉर्डिंग, उस सॉफ्टवेयर के अकॉर्डिंग आपको पर्टिकुलर जेआरई डाउनलोड करना होगा, ठीक है, ये ध्यान रखिएगा आप। अब देखिए मैं आपको जावा के फीचर्स बताने वाला हूँ कैसे। देखिए वाई जावा सिंपल, हाउ, कैसे सिंपल है जावा, और क्यों सिंपल है, कैसे सिंपल है, मतलब सिंपल है क्योंकि समझ में आती है। ऐसे तो देखो उससे समझ में नहीं आएगी जिसने प्रोग्रामिंग नहीं किया है, राइट, तो डिफ़िकल्ट होगी उसके लिए, ऐसा नहीं है ना। ऐसा एक्चुअली सिंपल इसलिए है क्योंकि जावा सपोर्ट्स ओप्स और ओप्स सपोर्ट्स रियल वर्ल्ड। तो रियल वर्ल्ड से चीज़ों को समझना और प्रोग्रामिंग में मैप करना ईजी है, इसलिए जावा ईजी है, ठीक है। जावा सिंपल क्यों है, क्योंकि जावा सपोर्ट्स ओप्स और ओप्स सपोर्ट्स रियल वर्ल्ड, और रियल वर्ल्ड से चीज़ों को समझना और प्रोग्रामिंग में मैप करना इजी है, इसलिए जावा इजी है, ठीक है। तो जावा इजी इसलिए भी है क्योंकि जावा का सिंटैक्स C++ से मिलता जुलता है, ठीक है। जैसे सी में फंक्शन बनते थे, जावा में भी फंक्शन है, क्लास सी में भी बनती थी, जावा में भी है। तो जावा में ऑपरेटर ओवरलोडिंग नहीं है, और ठीक है, जावा में ऑपरेटर ओवरलोडिंग नहीं है, तो इसलिए सिंपल है। जावा में जावा के अंदर या मेमोरी में कोई ऑब्जेक्ट है वो अनयूज्ड है, तो वो मेमोरी फ्री ऑटोमेटिक हो जाती है जावा में, ठीक है, हो जाती है गार्बेज कलेक्शन से ज़रिए। गार्बेज जो कलेक्टर होता है हमारे जावा में, वो कलेक्ट करता है और हटा देता है, ठीक है। और जावा में जो है पॉइंटर नहीं होते हैं, इसलिए ईजी है, तो जावा इसलिए ईजी है, ठीक है। अब देखिए पॉइंटर किसे कहते हैं, पॉइंटर इज ए वेरिएबल विच होल्ड द एड्रेस ऑफ
अनदर वेरिएबल, ठीक है। पॉइंटर किसे कहते हैं? पॉइंटर इज अ वेरिएबल विच होल्ड द एड्रेस ऑफ अनदर वेरिएबल, ठीक है, उसे पॉइंटर कहते हैं। तो ऐसे ही और वीडियो के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए, लाइक कीजिए। थैंक यू।